23 अगस्त 2024 अरुण नाम का लड़का घर में बैठ के बोर हो रहा था कि क्यों ना डेटिंग ऐप खोलकर थोड़ा सा टाइम पास करा जाए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं मैं किसी के साथ भी डेट पे नहीं गया। जिसके बाद उसने एक डेटिंग ऐप खोला और थोड़ी देर की सर्फिंग के बाद उसे एक लड़की मिली जिसके साथ उसकी बातें होना शुरू हो गई। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। डेटिंग ऐप से बात अब व्हाट्सएप तक आ चुकी थी। लड़की ने अरुण को पहले एक पिज्ज़ा पैलेस पे मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद लास्ट मोमेंट पे उसने मिलने का लोकेशन चेंज कर दिया और अरुण को एक क्लब में बुलाया। अरुण थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि इस लड़की के साथ मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो वो मुझे एक सेफ प्लेस जैसे कि पिज़्ज़ा पैलेस, जो कि पब्लिक हर जगह उसकी पब्लिक थी, भीड़ भाड़ थी, अच्छी जगह में था वो पिज़्ज़ा पैलेस, वहाँ छोड़कर सीधा क्लब में क्यों बुला रही है। लेकिन फिर भी अपने डाउट्स को साइड रखकर अरुण ने अपने फेस पे एक्साइटमेंट वापस लाई और चल पड़ा सीधा उस क्लब की तरफ। अब अरुण वहाँ पहुँचता है, लड़की से मिलता है। दोनों पहली बार मिल रहे थे, दोनों में काफ़ी ऑकवर्डनेस थी, बट लड़की में इतनी ऑकवर्डनेस बिल्कुल भी नहीं थी जितनी अरुण में थी। लड़की तो वहाँ बैठकर काफ़ी सारी अल्कोहल ऑर्डर करने लग जाती है। अरुण को पहले तो थोड़ा अजीब लगा था, मतलब कि पहली बार मिल रहे हैं, इतना सारा दारू पीने की क्या ज़रूरत है, मतलब कैसे ही पी सकता है कोई। लेकिन फिर उसे लगा ठीक है, कोई नहीं, ये ड्रिंकर होगी, रेगुलर ड्रिंकर होगी, तो पी रही होगी, इंजॉय कर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से थोड़ी चीज़ें अजीब होना शुरू होती है। लड़की अब बार बार वॉशरूम जाना शुरू कर देती है, बट वो भी अकेले नहीं, बल्कि बार के हमेशा दो लोग होते थे जो उस लड़की के साथ जाते थे। वॉशरूम वो जाती थी, फिर वापस आती, वो दो लड़के उसके साथ वापस आ जाते थे और अरुण ये चीज़ें नोटिस कर रहा था। जिसके बाद वो लड़की आती है, अरुण के साथ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करना शुरू कर देती है। अब वो लड़की 2 बार वॉशरूम जा चुकी थी और तीसरी बार वापस से वॉशरूम जाने के लिए निकल जाती है, और जैसे ही वो निकलती है पीछे से आता है बारटेंडर और वो सीधा अरुण को बिल पकड़वा देता है। और जब वो बिल देखता है तो अरुण के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये रही बिल की फोटो। असली बिल देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बिल 73,000 का था, वो भी एक सिंगल डेट का। मतलब कि एक डेट उसे पड़ी थी 73,000 की, और इस 73,000 के बिल में से अरुण के हिस्से का क्या था, एक पिज्जा और एक आध शॉट। ये देख अरुण की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये बिल किसी के मंथली सैलरी के बराबर थी। उसने लड़की की तरफ देखा, क्योंकि ऑर्डर तो लड़की ने ही करा था। तो लड़की उसे कहती है कि अब तुम दे दो और मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, बाद में हम स्प्लिट कर देंगे, मैं तुम्हें पे कर दूंगी, अभी के लिए तुम पे कर दो। अरुण की साइड में 2 बाउंसर्स खड़े थे जो कि उसे कैसे भी करके पैसे निकालने की पूरी तैयारी में थे। अभी अरुण सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी एकदम से वो लड़की बोलती है कि यार मुझे ना बड़ी अर्जेंट कॉल आ रही है, मेरे को मम्मी कॉल कर रही है, तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वो अरुण को 73,000 का बिल पकड़ाकर खुद वहां से चली जाती है। और बेचारा अरुण जो गया था एक डेट पर, वो आता है अपने सारी मंथ के पैसे लुटाकर, इनफैक्ट मंथ या 2 मंथ जो भी है, लेकिन 73,000 उसको देने पड़ते हैं। अब आपको लगेगा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, राइट, कि मतलब हाँ ठीक है, बुरे लोग होते हैं डेटिंग ऐप में, बट हाँ बताते हुए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। डेटिंग ऐप में ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखा जा रहा है। मतलब ये काइंड ऑफ अ स्कैम है जो काफ़ी तेज़ी से डेटिंग ऐप्स में फैल रहा है। जहाँ पर एक लड़की होती है वो आपको मिलेगी, लड़के तो वैसे ही पागल है, लड़कियों को पता है कि लड़के भाई डेस्परेट है तभी डेटिंग ऐप तक आए हुए हैं, है ना, और डेस्परेट होते हैं लड़के भाई। मतलब मैं आपको एक वो बताना चाहता हूँ ट्रिक, कि ये देखने के लिए कि लड़के कितने डेस्परेट होते हैं। आपकी डेटिंग ऐप में अगर प्रोफाइल है तो वहाँ पे बस अपना ना जेंडर चेंज करके फीमेल कर दो। एक्चुअली फीमेल भी मत करो, जस्ट लुकिंग फॉर मेल कर दो। जैसे आप ये करोगे, रात तक आपके पास 800-900 लाइक्स आ गए होंगे। तो इतने डेस्परेट है लड़के कि वो बस राइट स्वाइप कर रहे हैं। उनको डेटिंग ऐप का मतलब नहीं पता, उन्हें नहीं पता लेफ्ट स्वाइप क्या होता है, वो बस राइट स्वाइप करने में लगे हैं। तो इतने पागलों भरी दुनिया में जब लड़की जाती है तो उसको शिकार ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो वो क्या करती है, 1-2 बेवकूफ़ लड़के पकड़ती है, या फिर कुछ सीधे साधे लड़के होते हैं उन्हें पकड़ती हैं, उन्हें बुलाती है मिलने के लिए। और ये जो होटल होते हैं जहाँ पे भी वो बुलाती है, वहाँ ऑलरेडी लड़कियों की सेटिंग हुई पड़ी होती है। तो ये लड़कियाँ यहाँ बुलाती है, खुद 4, 10, 20 जो भी खाना खाएंगी, बिल बनेगा भाई 50-60 हज़ार का, और लड़की हो जाएगी फरार, गायब। लड़का क्या ही कर लेगा। अच्छा बता दो, तुम किसी के साथ डेट में गए और वो बोल रहे हैं मेरे पे तो पैसे है ही नहीं, हम पे तो है ही ना, तो तुम क्या कर लोगे? तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो एक बड़ा तगड़ा सा स्कैम है भाई, जो कि बड़ी चालाकी से ऑपरेट करा जा रहा है। अब मैं सेकंड केस तुम्हें बताता हूँ, और ये केस है मुंबई का। प्रतीक जाधव नाम का एक 34 ईयर का IT प्रोफेशनल 2024 के अगस्त के महीने में सैटरडे मॉर्निंग थी, टिंडर में मनीषा नाम की लड़की से प्रतीक का मैच हो जाता है। प्रतीक काफी खुश था। बड़े टाइम से राइट स्वाइप करने के बाद फाइनली एक लड़की मिली थी जिसके साथ उसका मैच हुआ था। जैसे ही मैच होता है, लड़की एकदम से मनीष का फोन नंबर मांग लेती है। मनीष भाई एकदम कॉन्फिडेंस में, अरे भाई मेरी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, सामने वाला तो फ्लैट हो ही जाता है, ले भाई फोन नंबर दे दिया। फोन नंबर देने के बाद वो लड़की उसे कॉल करती है और शाम को ही इनकी डेट फिक्स हो जाती है। शाम के 5:45 को ही मनीषा ने प्रतीक को क्रिस्टल प्लाजा आजाद नगर
अंधेरी वेस्ट में मिलने को बुलाया था और फिर वो उसको एक पब लेके जाती है जिसका नाम होता है दी गॉडफादर। और ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है, मतलब कि ये पूरा जो किस्सा था वो मीडिया तक पहुंच जाता है। तो ये सारा हमने वहीं से उठाया था। तो प्रतीक अब मीडिया को क्या बताता है पता है? प्रतीक बोलता है जहां हम गए थे वो जगह बहुत शेडी थी, अंधेरा था और वहाँ हर जगह कोने में कपल्स बैठे हुए थे। जब मैंने मनीषा से पूछा कि तुमने मीटिंग पॉइंट ऐसी जगह क्यों डिसाइड करा, तो उसने कहा कि उसके कजन्स ने ये जगह रिकमेंड करी थी। तो मैंने भी सोचा कजन्स ने रिकमेंड की होगी तो सही ही होगी। पब के अंदर जाते हैं। मनीषा ने 2 60 ml की 2 पिंट्स बियर, एक कॉर्न डिश, एक प्लेट चिली चिकन, हुक्का और फायर शॉट्स ऑर्डर करे। बस कुछ ही मिनट में ये सब टेबल पर आ गया। मनीषा ने अपने आप को एक मेकअप आर्टिस्ट बताया। वो अलीगढ़ से थी और दिल्ली में पली बड़ी थी। करीबन 10 मिनट के बातचीत के बाद मनीषा वॉशरूम चले जाती है और मनीषा जैसे ही वॉशरूम जाती है प्रतीक के पास वेटर आ जाता है और पकड़ाता है सीधा बिल, जो कि था 55,000 का। ये अमाउंट प्रतीक के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। प्रतीक को लग रहा था 6, 8, 10 हजार तक आ जाएगा मैक्सिमम, बट 55,000 भाई ये तो किसी ने नहीं सोचा होता। अब वो मनीषा जो होती है वो वापस आती है, वो बिल देखती है, भाई वो भी हैरान हो जाती है। वो भी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इतनी ज्यादा महंगी ये सब चीजें हैं। प्रतीक सोचता है कि कंप्लेंट करते हैं भाई इनके खिलाफ, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो फंस चुका है। वो कंप्लेंट किसके खिलाफ करेगा, ये सारे तो मिले हुए हैं। अब मनीषा प्रतीक को बोलती है कि तुम अभी पे कर दो, मैं स्टाफ का बारे में पूछ के आती हूँ, भाई ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो फ्रॉड है ये वो बोल के मनीषा वहां से चले जाती है। प्रतीक अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है, पे करता है और अकेला उस पब से बाहर चला जाता है। घर पहुंचकर वो मनीषा को कॉल करता है और बोलता है कि स्टाफ ने क्या कहा, मतलब फ्रॉड के बारे में क्या हुआ। और जो सामने से आंसर आता है वो सुनकर प्रतीक के तो होश उड़ जाते हैं। मनीषा प्रतीक पे चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि आगे से मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं है और ना ही मिलने की कभी भी सोचिए दोबारा, समझा, लूजर कहीं का, चुपचाप फोन रख। ये बोलकर मनीषा फोन काट देती है, जिसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब भाई क्या गंदा स्कैम है यार। किसी के दिल के साथ तुम किस हद तक खेल सकते हो, मतलब मैं ऐसे सोच सकता हूँ। सुनने में थोड़ा फनी लगता है और मतलब बताने में भी है, बट जिस पे बीतती है भाई उसके साथ बहुत बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। मतलब एक साइड वो बेचारा इतना एक्साइटेड था किसी से मिलने में, किसी पे भरोसा करने पर, और दूसरी साइड उसके साथ ऐसा स्कैम हो गया। दैट्स सैड। अब प्रतीक अपनी फिर ट्रांजैक्शन चेक करता है और वो देखता है कि जो उसने ट्रांसफर करे थे पैसे, वो 55,000 वो किसी स्पाई टेक्नोलॉजीज के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे जो न्यू दिल्ली में था। उसने ये भी नोटिस किया कि मनीषा ने उसके सारे व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर दिए थे और मनीषा की डेटिंग ऐप प्रोफाइल भी हट चुकी थी। अब जो ये पहला केस था अरुण वाला, दूसरा केस था प्रतीक वाला, दोनों ने ही अंबोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई और पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 318 यानी कि चीटिंग और जनरल एक्सप्लेनेशन के अंडर केस फाइल किया। मेल राइट एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज जी ने जब अपने एक्स अकाउंट पे इस स्कैम से रिलेटेड बातें की, तब सब लोगों के ध्यान पे ये स्कैम की बात आ चुकी थी। सबको लगने लगा था कि हाँ यार ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, और आधे लोगों का तो ऐसा था हाँ मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे फलाने के ढिमकाने के साथ ऐसा हुआ। मतलब सबके पास कोई ना कोई स्टोरी थी इस स्कैम को लेकर। अब अकॉर्डिंग टू दीपिका जी, टीम्स विक्टिम के साथ सेम ही लड़की ने स्कैम कर दिया था, वो भी सेम बार में। जी हाँ, वही द गॉडफादर बार। उसमें कई सारे विक्टिम्स को शिकार बनाया गया था। दीपिका जी ने एक्स पोस्ट में कई सारे लोग की स्टोरीज शेयर करी जो कि इस स्कैम के विक्टिम्स रह चुके थे। टिंडर, बम्बल, हिंज, ओके क्यूपिड जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लड़के कुछ लड़कियों से मैच होते हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत मिलने बुलाया जाता है और फिर ऐसे होटल्स या पब लेकर जाते हैं जहां पर ऑलरेडी इनका सबका प्लान रहता है। दीपिका ने यह भी बताया कि इस स्कैम के शिकार हुए 12 लोग ऑलरेडी उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कई सारे विक्टिम्स के बिल प्रूफ्स भी शेयर करे जो सारे के सारे द गॉडफादर बार के थे। सबको लग रहा होगा कि ये बार को बंद करा दो, बात खत्म, बट ऐसा नहीं है। द गॉडफादर बार इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब कि ऐसे कई सारे बार्स है जिसमें ये सारे स्कैम चल रहे हैं, और किस हद तक चल रहे हैं मतलब मैं बता नहीं सकता। अच्छा, मुंबई के अंधेरी वेस्ट में ही मौर्या क्लासिक बिल्डिंग के अंदर एक क्लब है जिसका नाम रेड रूम है, जो रिपोर्टेडली ऐसे ही स्कैम का एक वेन्यू है। रेड रूम मतलब अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो रेड रूम के बारे में तो भाई मैंने बहुत वीडियोस निकाली है, बट ये रेड रूम थोड़ा अलग था। इसी रेड रूम में स्कैम करा गया है। 20 मार्च 2024 के एक दिन एक 32 साल के लोकल बिजनेसमैन के साथ इसी रेड रूम नाम के क्लब में 24,000 का स्कैम हुआ था। एंड गेस व्हाट, स्कैम का मोडियस ऑपरेंडी भी सेम तरीके से इस स्कैम को भी अंजाम दिया गया। इस बार लड़की हैपन पर मिली थी, जिसके बाद फिर एक 36 साल का लड़का था जो कि आईटी में था, सॉफ्टवेयर डेवलपर था। हैपन में जाता है, एक लड़की से मिलता है, लड़की उसको यहीं बुलाती है, वापस से वही सब खाना पीना ये वो, लड़की वॉशरूम जाती है और फिर इस लड़के को सब कुछ पे करना पड़ता है। इस बार इस लड़के के साथ होता है 20,000 का स्कैम। और ऐसे ही सेम इंसिडेंट्स कई अलग सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर और
डिफरेंट सिटीज में भी रिपोर्ट करे गए थे। जून 2024 में एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के साथ भी एक ऐसे स्कैम हुआ था, बट इस बार स्कैम की जो अमाउंट था वो बहुत ज्यादा था। अभी तक सबसे ज्यादा हमने क्या कवर किया, 73,000, बट इस बार जो स्कैम हुआ था इस लड़के के साथ, बेचारे के साथ 1.2 लाख का हुआ था, जो कि दिल्ली में ही हुआ था। इस स्कैम के जुर्म पे पुलिस ने कैफे के ओनर अक्षय पावा और विक्टिम की डेट अफसाना प्रवीण को अरेस्ट कर लिया। पुलिस कहती है कि ये स्कैम एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म पर चल रहा है, जिसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। कैफे के ओनर्स, मैनेजर्स और वो औरतें जो टारगेट करके लड़के लेकर आती है। अक्षय पावा, जो कि उस कैफे का ओनर था जहां पर स्कैम किया गया था, वो पुलिस को बताता है कि इस खेल में इन्वॉल्व हर एक प्लेयर का अपना हिस्सा होता है, जो पहले से डिसाइडेड होता है। बिल का 15% उस लड़की को मिलता है जो कि लड़का लेकर आती है, और 45% मैनेजर के बीच में डिवाइड हो जाता है, और जो बचा 40% है वो ओनर के पास जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस गया हूँ, तेरे इतने परसेंट, तेरे इतने परसेंट, तेरे अच्छा भाई शेयर मिल रहा है सबको। मतलब किस लेवल पे सारी चीजें ऑपरेट करी जा रही है, देख रहे हो। अच्छा, ये जो ऑनलाइन डेटिंग स्कैम है ये सिर्फ इन्फ्लेटेड क्लब स्कैम्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये स्कैम इस लेवल तक हो सकता है आपने सोचा भी नहीं होगा। बात है सितंबर 2023 की। अहमदाबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्रिप्टो करेंसी में लगभग 1 करोड़ का नुकसान उठाया, क्योंकि वो एक औरत के साथ मिला था जो कि एक कॉन थी, और वो भी उसे डेटिंग ऐप में ही मिली थी। दरअसल होता ये है कि डेटिंग ऐप में मिले स्कैमर्स अपने आप को वेल्दी प्रोफेशनल्स के रूप में दिखाते हैं और क्रिप्टो करेंसीज में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का सजेशन देते हैं। वो क्विक रिटर्न्स का वादा देते हैं, और जैसे ही आप वहां पर इन्वेस्ट करते हो वो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं थोड़े से डेटा को लेकर, ठीक है। 2018 तक रफली 20 मिलियन इंडियंस डेटिंग एप्स यूज करते हैं, मगर शॉकिंगली इस फिगर में अनरियल जंप देखने को मिला, और ये आंकड़ा 2023 तक 82.4 मिलियन यूजर्स का हो गया, जो कि मैसिव 293% का जंप है 2018 से। और यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि 2027 तक इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट डेटिंग सर्विस मार्केट बन जाएगी। शॉकिंग चीज तो ये है कि खुद टिंडर, बम्बल और ट्रूली मेडली के कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने बताया कि 70% डेटिंग एप्स यूजर्स आज के टाइम में नॉन मेट्रो सिटीज वाले हैं। अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ और पटना जैसी सिटीज इन सब में से है। और इन सारी सिटीज में जो डेटिंग ऐप का यूसेज है वो बहुत हाई चल रहा है, बहुत हाई। और अब ये बात तो हुई कितने यूजर्स इस सब में है, मतलब डेटिंग ऐप्स यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार देख लो कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई, बहुत हाई है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को तो एक भी मैच नहीं आ रहा, खुद ही सोच लो कि रेशो लगा के देख लो, लड़कियां वैसे ही बहुत कम है, लड़के इतने ज्यादा है, और वो डेस्परेटली मतलब एक लड़की 100 हजार लाइक्स आ रहे हैं दिन के, तो कहाँ ही कुछ हो पाएगा भाई। डेटिंग ऐप से बाहर निकलो, थोड़ा असली में ट्राई करो, कुछ मिल जाएगा। वैसे अब हम बात करते हैं डेटिंग ऐप में हुए स्कैम्स के बारे में। 77% इंडियंस ने कहा कि उन्होंने डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स या फिर AI जनरेटेड फोटोज देखी हैं। 39% इंडियंस ने कहा उनकी ऑनलाइन पोटेंशियल लव इंटरेस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन स्कैमर के साथ निकली। और 2022 में डेटिंग स्कैम्स में 24% का उछाल देखने को मिला। डेटिंग स्कैम की वजह से लोगों को ओवरऑल 200 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और ये था पूरा डेटिंग स्कैम का डेटा। तो आप यहाँ पे थोड़े से चतुर बन सकते हो, चतुर्लिंगम बनो। अब क्या कर सकते हो कि डेटिंग ऐप में जाओ, बट ये पैसे वैसे पे वे करने का सीन मत रखो भाई। मतलब ऐसा सोच लो तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब आप डेटिंग ऐप में जाओ, लड़की मिलने को बुलाती है, आप सीधा मेट्रो में बुलाओ, मेट्रो स्टेशन में KFC में ले जाओ, KFC तो वेज खाना है तो भाई मैकडी वैकडी ले जाओ, जहाँ ले जाने ले जाओ, लेकिन ऐसी जगह लेकर जाओ जो लड़की की या फिर लड़की मतलब सामने वाले ने ना फिक्स करी हो, आप फिक्स करो। और बहुत सेफ प्लेस होनी चाहिए, जो जहाँ पे आपको पता है स्कैम हो ही नहीं सकता। मैकडी, KFC, डोमिनोज, ऐसे बड़े बड़े से जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं वहाँ लेकर जाओ, फिर वहाँ मिलो भाई, मिलो जो भी करना है करो, लेकिन हाँ दिमाग चलाना बस। ऐसे मत सोचना कि भाई लड़की ने बोल दिया तो मैं अब तो भाई पागल हो जाऊंगा, जो अब वो बोलेगी सांस लो तो सांस लो, वो बोलेगी जान दे दो जान दो, ऐसे नहीं करना है। डेस्परेट नहीं होना, दिमाग लगाना है, तो फिर आपके साथ स्कैम नहीं होगा और आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि डेटिंग ऐप में सारे स्कैमर्स हैं, ऐसा नहीं है, बट अब इतने ज़्यादा लोग वहाँ आ चुके हैं, तो अगर मतलब 15-20 लोग भी अगर स्कैमर्स हुए तो वो पल्ले आपके पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी किस्मत कितनी खराब है ना। तो ऐसा सोच के चलो कि सारी स्कैमर्स है और उनको उसी तरीके से ट्रीट करो, मतलब इन द सेंस ये नहीं कि गाली वाली दो, बट उनके साथ दिमाग से ही चलो कि ऐसा सोच के रखो कि भाई ये स्कैमर हो सकता है, तो उस टाइम में आपको जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो लेकर चलो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।